नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सवाल बेहद बड़ा है और सियासत के हर गलियारे में गूंज रहा है। दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव असली किंग मेकर कोई पार्टी नहीं बल्कि नोटा बनने जा रहा है? और क्या इस बार नाराज जनता ही सत्ता का खेल पलट देगी? और क्या रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दरअसल जनता का छिपा हुआ गुस्सा है जो किसी नेता के नहीं बल्कि इनमें से किसी को नहीं के पक्ष में निकलता है? दोस्तों, बिहार में अब की बार नारा है मतदान ज्यादा मतलब बदलाव पक्का। लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव किसके लिए होगा? किसी नए नेता के लिए या फिर नोटा के लिए? चलिए इस सवाल के हर पहलू को खोलते हैं तीखे सवालों और ठोस आंकड़ों के साथ। इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। हम हर वो आंकड़ा देंगे जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। बिहार में इस बार दोस्तों 66.9% वोटिंग हुई, यानी पिछले चुनाव से 9.6% ज्यादा वोटिंग। 40 साल में पहली बार वोटिंग का आंकड़ा 65% से ज्यादा गया है। कई लोग इसे लोकतंत्र का जश्न कह रहे हैं, लेकिन समझदार जानते हैं कि इतनी बड़ी भागीदारी हमेशा किसी संदेश की तरफ इशारा करती है। सवाल यह है दोस्तों, क्या ये जनता का भरोसा है या गुस्सा इसे कहें? 2015 में 2.5% वोट नोटा को मिले थे। 2020 में ये गिरकर 1.7% यानी कि 1.7% हुआ। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये फिर से बढ़ा 2.1% तक पहुंच गया। अब अगर यही रुझान 2025 के विधानसभा चुनाव में दोहराया गया तो यकीन मानिए कई सीटों पर सच में खेल पलट सकता है। आप बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी नोटा का बटन दबाया है? क्या ये सिर्फ गुस्से का बटन है या लोकतंत्र का असली हथियार इसे कहा जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस बार बिहार में ये सवाल सिर्फ वोटर्स का नहीं बल्कि सियासत के दिग्गजों का भी है। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। वो चुनाव जहां नोटा ने चुपचाप कई बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ा दी। 243 सीटों में से करीब 30 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर नोटा में पड़े वोटों से काफी कम था। यानी अगर वो वोट किसी पार्टी को मिलते तो नतीजे पूरी तरह से बदल सकते थे। भोरे सीट पर जेडीयू ने वाम दल को महज 462 सीटों से हराया था। लेकिन सोचिए, यहां नोटा को पड़े थे 8010 वोट, मतलब हार जीत के अंतर से 17 गुना ज्यादा। क्या इससे आप जनता की चुप बगावत नहीं कहेंगे दोस्तों? इसी तरह मटिहानी सीट में एलजेपी ने जेडीयू को 333 वोट से हराया था, लेकिन नोटा के खाते में आए थे 6733 वोट। चकाई सीट पर 581 वोट के अंतर से निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। वहीं नोटा के नाम आए थे 6521 वोट। अब जरा सोचिए, बिहार चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी हिलसा सीट की, जहां हार जीत का अंतर था सिर्फ 12 वोट का। जी हां, 12 वोट। लेकिन उसी सीट पर नोटा को मिले थे 1022 वोट दोस्तों। सोचिए, अगर उसमें से सिर्फ 13 वोट किसी एक उम्मीदवार को मिलते तो इतिहास कुछ और होता। यही वजह है कि इस बार हर राजनीतिक दल के दिमाग में एक ही डर है, कहीं नोटा फिर से किंग मेकर ना बन जाए। अब सवाल यह भी है, क्या बिहार का वोटर अब अपनी नाराजगी जताने से डरता नहीं है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं डरता। 2014 से 2024 तक के चुनावी आंकड़े गवाह हैं कि बिहार में नोटा का औसत हमेशा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा है। यानी बिहार का मतदाता अब खुलकर कह रहा है, अगर कोई योग्य नहीं है तो वोट किसी को नहीं दिया जाएगा। और ये बात पार्टियों को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि एक नोटा का वोट ना सिर्फ किसी प्रत्याशी की हार का कारण बन सकता है, बल्कि ये जनता की चुपचाप दी गई नाकामी की रिपोर्ट कार्ड भी कही जाएगी। आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि नोटा सिर्फ विरोध का प्रतीक है दोस्तों, या फिर ये सिस्टम को जगाने वाला
एक सिग्नल भी है। कमेंट में लिखिए नोटा। अगर आप भी मानते हैं कि जनता को अब बोलना आ गया है, बिना बोले वो भी, अब जरा राजनीति के गलियारों में चलते हैं। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे तो सिर्फ विजेता नहीं, वोटर्स का मूड भी सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही सियासी दलों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। महागठबंधन को डर है कि कहीं नेताओं के बाद हॉर्स या नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू नहीं हो जाए, खरीद फरोख्त होने लग जाए। अब ये माना भी जा रहा है कि नतीजों से पहले ही गठबंधन ने अपने विधायकों को महफूज रखने का पूरा प्लान ही तैयार कर लिया है। आरजेडी ने अपने विधायकों को जीत के तुरंत बाद पटना बुला लिया है, तो कांग्रेस उन्हें कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी अपने विधायकों को बंगाल भेजने की तैयारी में है। मतलब नतीजे आने से पहले ही विजय जुलूस नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। अब सोचिए, जिस लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए नेताओं से इतनी नाराज है कि नोटा को दबाना उसे बेहतर विकल्प लगे, क्या वो लोकतंत्र जीत रहा है या हार रहा है? नोटा का हर वोट उस उम्मीदवार को आईना दिखाता है जिसने वादे तो किए लेकिन भरोसा नहीं जीता। और यही बिहार का असली संदेश है ज्यादा वोटिंग का। जनता अब सिर्फ जाति या नारा देखकर वोट नहीं दे रही है दोस्तों, वो विकल्प खोज रही है। और अगर विकल्प नहीं मिला तो वो नोटा दबाकर सिस्टम को खुद जवाब दे रही है। प्रशांत किशोर कह चुके हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ना मतलब जनता बदलाव चाहती है। उनकी पार्टी जन स्वराज को वो विकल्प मान रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या जनता ने उन्हें चुना है या फिर उन्हें भी नोटा में ही समेट दिया गया है? क्योंकि बिहार का वोटर बहुत सोच समझ कर वोट करता है दोस्तों। और जब वो खामोश होता है तो उसका मतलब होता है किसी के खिलाफ सबसे बड़ा जनमत तैयार हो रहा है। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि एनडीए की वापसी तय है, लेकिन बिहार के राजनीतिक इतिहास ने पहली बार दिखा दिया है कि जनता चुपचाप वोट देती है जब सबसे बड़ा झटका आता है। क्या इस बार वो झटका किसी गठबंधन को मिलेगा या फिर नोटा इस बार इतिहास रचेगा? क्योंकि याद रखिए, नोटा का कोई उम्मीदवार नहीं होता, लेकिन उसका हर वोट उम्मीदवार के लिए सजा बन जाता है। तो दोस्तों, बिहार के चुनाव में नेता बोल रहे हैं विकास की भाषा, दल बोल रहे हैं जाति की भाषा, लेकिन जनता बोल रही है नोटा की भाषा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि असली जीत किसकी हुई, राजनीतिक गठबंधन की या जनता के मौन विद्रोह की। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या इस बार नोटा सच में बिगाड़ देगा सबके सियासी खेल? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है, रिसर्च हमारी अच्छी लगी है, तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।